वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। The story we shall read is set in the future where books and schools as we now know them perhaps will not exist। तो ये कब आता है, ये फ्यूचर का बता रहा है। ये एक्चुअली स्टोरी पूरी फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें बता रहा है कि अभी जैसे हमारे पास टीचर्स है, इन पर्सन टीचर्स है और बुक्स है। उस टाइम पर बुक्स, टीचर्स, स्कूल जैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। मार्गी even wrote about it that night in her diary। मार्गी ने अपने डायरी में लिखा on the page had 17th May 2157। ये 21st सेंचुरी का बात है। 17th May उसने लिखा कि today Tommy found a real book। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी क्योंकि उन लोगों ने कभी बुक्स नहीं देखी थी। हमारे लिए बुक्स बहुत कॉमन है पर उन लोगों के लिए बुक्स इतनी कॉमन नहीं थी। तो वो बुक क्या थी? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो मार्गी के जब ग्रैंडफादर छोटे थे तब मार्गी के ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंटेड रहती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly। तो वो पूरी बुक बहुत पुरानी सी हो गई थी, पेजेस येलो हो गए थे और क्रिंकी यानी कि बहुत सारे फोल्ड्स आ गए थे, बहुत पुरानी लग रही थी। ठीक है, and it was awfully funny to read words that stood instead of moving the way they were supposed to on a screen। तो पहली बार बच्चों ने वर्ड्स को स्टिल देखा कि वर्ड्स एकदम स्टिल करके लिखे हुए हैं, ना कि स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं। And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो जब वो लोग पेज टर्न करते रहे तो वो देखे कि वो सेम वर्ड्स थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बुक पढ़ी थी। Geez, said Tommy, what a waste। When you're through with the book, you just throw it away। I guess our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more। I wouldn't throw it away। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्सक्लेम, मतलब टॉमी एक्सक्लेम कर रहा है कि ये कितना वेस्ट है कि अगर तुम्हारे पास एक बुक खत्म हो जाती तो तुम्हें फेंकना पड़ता, और यही अगर मेरा टेलीविजन स्क्रीन वाला मेरा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें ना जाने कितनी सारी बुक्स होंगी। ठीक है, और मेरे को फेंकना भी नहीं पड़ता होगा। Same with mine, said Margie। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। He was 13। तो ये दोनों भाई बहन है। यहाँ पर क्या बोल रही है मार्गी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मेरी बुक खत्म होती है, मतलब मेरी कॉपी खत्म होती है तो मैं मेरे टेली उसमें मैं रख देती हूँ, बट फेंकती नहीं हूँ। ठीक है, शी वॉज 11 एंड शी हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो टॉमी ने जितनी बुक्स देखी थी उतनी मार्गी ने नहीं देखी थी क्योंकि टॉमी बड़ा था और मार्गी 11 की थी। She said, where did you find it? In my house। He pointed without looking because he was busy reading in the attic what is about school। तो वो बोली कि आपको ये बुक कहाँ मिली? तो उसने बोला कि मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने बिना कुछ देखे पॉइंट किया और फिर वो अपना वो पढ़ने लगा। इन द एटिक। एटिक यानी कि हमारे रूफ के पास एक छोटा सा स्टोर रूम टाइप। ठीक है, व्हाट इज अबाउट स्कूल। तो बोलते किसके बारे में है ये? स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो स्कॉर्नफुल यानी कि बहुत मतलब हेट है उसको, मतलब एकदम शी थिंक्स दैट इट्स यूजलेस। ठीक है, Margie always hated school, but now she hated it even more than ever। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography। तो मार्गी को ऑलरेडी स्कूल पसंद नहीं था, बट अब और ज़्यादा पसंद नहीं था। She hated it even more क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसे रोज जोग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा था। And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो वो बहुत गंदा परफॉर्म कर रही थी अपने एग्जाम्स में, मतलब जो टेस्ट हो रहे थे उसमें बहुत गंदा परफॉर्म कर रही थी। अनटिल हर मदर, उसकी मम्मी ने उसकी मम्मी वाज लाइक उसकी मम्मी ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है? इट इज एक्चुअली अ मैकेनिक हु फिक्सेस मार्गीज मैकेनिकल टीचर व्हेन द लेसन्स और टेस्ट आर डिफिकल्ट फॉर हर। मतलब कभी जैसे कोई मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या फिक्स करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर आता है।
He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो वो क्या एक little मतलब एक normal short heighted man था जिसके पास एक box में dials और wires थे. Dials और wires यानी कि तार और keypads के जो buttons होते हैं वैसे. ठीक है. He smiled at Margie and gave her an apple. तो वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, यानी कि टीचर को पूरा खोल दिया. मैकेनिकल टीचर है तो हम उसे खोल सकते हैं, राइट? Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again. Margie को लगा मतलब मार्गी अंदर अंदर सोची थी कि काश इसको ये जोड़ना नहीं आता हो, पर 1 घंटे के अंतर में क्या हुआ, उसने पूरा जोड़ के उसको वापस वैसे ही क्या वैसा लगा दिया. Large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. तो वो मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस क्या था, ये क्वेश्चन में आ सकता है. लार्ज, ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच लेसन्स और वो किसमें बिग स्क्रीन पे दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे. That wasn't so bad. वो इतना भी गंदा नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put her homework and test papers. तो सबसे ज्यादा उसको क्या खराब लगता था, वो होमवर्क वाला स्लॉट और टेस्ट पेपर वाला स्लॉट जहाँ पे उसे टेस्ट पेपर और होमवर्क सबमिट करना पड़ता था. She always had to write them out in a punch code that they made her learn when she was 6 years old. तो वो उसको किस में लिखना पड़ता, हम जैसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कैसे पंच कोड में लिखना पड़ता है. कब सिखाया था, जब वो 6 साल की थी तब उसको सिखाया था. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और मैकेनिकल टीचर क्या within no time marks calculate करके दे देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो जब उसका खत्म हुआ, वो उसका हो गया, तब वो स्माइल करके मार्गी के हेड को पैट किया. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jonas." तो वो बोला कि इसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick. तो बोलते कि geography sector में क्या एक standard level हम set नहीं कर पाए थे. ठीक है. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. तो अब क्या किया है, वो होता रहता है और अब मैंने क्या किया, उसे को एक एवरेज 10 ईयर के हिसाब से लेवल पे डाल दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन. तो क्या बोला कि मैंने स्लो कर दिया है और एक्चुअली जो ओवरऑल पैटर्न उसका प्रोग्रेस का है वो क्वाइट सैटिस्फैक्टरी है, वो एकदम वो इतना खराब भी नहीं है. उसके बाद उसने वापस मार्गी के हेड को पैट किया. Margie was disappointed. She had been hoping that he would take the teacher away altogether. तो मार्गी एकदम उसको बहुत खराब लगा, उसको लगा था कि वो उस टीचर को लेके चला जाएगा. ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए कम से कम ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो कोई अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. ये सब वजहों की वजह से क्या हुआ कि मार्गी स्कूल को पसंद नहीं करती थी और इसीलिए उसने अभी टॉमी से बोला कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी looked at her with very superior eyes. तो टॉमी बड़ा था तो ऑफ कोर्स सुपीरियर आइज से देखा उसको. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. मतलब ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये वो स्कूल है जो उनके पास होते थे, old kind of schools. ठीक है, जो hundreds and hundreds years ago होते थे. He added loftily, pronouncing the words carefully. Centuries ago, Margie was hurt. ठीक है, तो वो फिर अब बड़ा है तो बड़े लोग थोड़ा अपना बड़कपन दिखाते हैं, तो वो क्या बोला, सेंचुरीज अगो ये सब हुआ था. मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को अच्छा नहीं लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." तो मार्गी को अच्छा नहीं लगा. फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं पता कि उनके पास कैसे स्कूल्स होते थे उस टाइम पर. ठीक है, फिर वो भैया वो देख रहा था तो वो देख रही थी कि क्या लिखा है क्या नहीं. ठीक है, anyway, they had a teacher. तो वो बोलता है कि हाँ उसके पास एक टीचर था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो हाँ उनके पास टीचर था लेकिन वो कोई रेगुलर हमारे जैसा टीचर नहीं था. It was a man, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग. A man. How could a man be a teacher?
तो बोलते मैन, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो बच्चों को काम दे देते थे, होमवर्क दे देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब एक आदमी स्मार्ट नहीं होता। Sure he is. My father knows as much as my teacher. Of course एक इंसान स्मार्ट है, क्योंकि मेरे जो पापा है उनको पूरा पता है जितना मेरे टीचर को पता है। He knows almost as much I, बच्चा। तो बोलता है कि उसको मेरे जितना भी पता है, मतलब आई कैन बेट यू कि उनको मेरे जितना ही पता है, मतलब मेरे को जितना आता है उनको भी उतना ही आता है। मार्गी वॉज इन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब मार्गी अग्री, मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि अग्री नहीं करे। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। बोलती है कि मैं किसी भी अनजान को मेरे घर आके मुझे पढ़ाने तो नहीं दूंगी। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in houses. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी फिर जोर से हंसने लगा। वो बोलते तुम्हें कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स, उस टाइम के टीचर घर पे नहीं रहते थे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग थी और सारे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो बोलते और फिर पूछते कि सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे? तो बोलते हाँ श्योर, अगर वो सेम एज के होते हैं तो। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. पर मेरी मम्मी बोलती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है कि एक बच्चे का दिमाग कितना ले सकता है उस हिसाब से, और ईच बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। Just the same, they didn't do it that वे देन, मतलब ऐसे नहीं करते थे उस टाइम पर। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड ऑल दोस फनी स्कूल्स, दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो ये सब आधे भी खत्म नहीं हुए थे जब मार्गी की मम्मी ने बुलाया, मार्गी की मम्मी ने मार्गी को बुला लिया। Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jonas, and it's probably time for Tommy too. But अभी उसकी मम्मी मिसेस जोन्स क्या बोलती है कि अभी, और it's probably time for Tom. Tommy का भी टाइम हो गया है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मतलब ये बुक मैं तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ क्या? Maybe, he said nonchalantly. तो नॉनकैंटली मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा के, केयरलेसली, ठीक है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो वो अपने आर्म के बीनीथ उसको टक करके चला गया, ठीक है, विस्ल करते करते। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मैकेनिकल टीचर ऑन था और वो वेट कर रहा था, और मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के एकदम बगल में। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Every day same time पर होता था, लेकिन except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी ये कहती थी कि अगर छोटे बच्चे everyday regular hours में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो वो आज का क्या है? Arithmetic lesson is on addition of proper fractions. ये proper fraction का addition का लेके है, ठीक है। कल का homework please slot में दे दीजिए। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. तो वो बार से वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. तो सारे बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे सारे एक स्कूल में जाते थे और हंसते खेलते थे, एक साथ बैठ के एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे, एक साथ घर जाते थे at the end of the day, ठीक है। They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो लोग सेम चीज पढ़ते थे और होमवर्क के बारे में डिस्कस कर सकते थे, जैसा अभी हम भी करते हैं ना, कि अगर हमें कोई होमवर्क मिले तो हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, अपने क्लासमेट से डिस्कस करते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं।
एंड द टीचर्स वे पीपल, और टीचर्स क्या थे? पीपल, एकदम ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो जब वो मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ा रहा था कि 1/2 + 1/4 क्या होता है, तो मार्गी होल टाइम बस ये सोची थी कि उन लोग के टाइम पे कितना मजा आता होगा, द फन दे हैड, द एक्चुअल फन दे हैड. दिस कम्स टू द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप यू लाइक इट. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.